चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। अवाम ने मौका दिया तो हर फोरम पर कश्मीर की आवाज़ बनेंगे। कोटली में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि हुकूमत बनाने के लिए वो कोटली से हर सीट पर जीतना चाहते हैं। FIR कटवाने वाले ये मत सोचें कि उन्हें भूलेंगे, इलेक्शन के बाद वो खुद उन्हें देख लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर हालात खराब कर सकती हैं। राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। कहा ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल का रवैया अच्छा नहीं था। उनको वोट के लिए नफरत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून में किसी को लात मारकर निकालने की रिवायत न थी और न है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल राठौर ने कलअदम करार दिया। विफाकी हुकूमत ने इस फैसले की हिमायत की। विफाकी हुकूमत ने इस फैसले के पुश पर खड़े होने का कहा है और बिलावल भुट्टो जरदारी इशारों और बातों बातों में इस फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। 2 रोज पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को विफाकी काबीना से निकालने का मुतालबा किया था। ये भी कहा था कश्मीर के मामले पर वजीर दिफा का बयान विफाकी हुकूमत की पॉलिसी है या नहीं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ को इस पर वजाहत देनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी कल पाकिस्तान आएंगे। उनके हमरा ईरान की मुख्तलिफ वज़ारतों के आला अहदेदार भी होंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला 2 रोज़ के दौरे में पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स और क्रिकेट से वाबस्ता शख्सियत का फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मायार बेहतर बनाने, रेड बॉल क्रिकेट को फ़रोग़ देने, डोमेस्टिक निज़ाम में इस्लाहात, शफाफ सिलेक्शन और बासलाहियत खिलाड़ी को मौक़े देने पर जोर। जियो न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात क्रिकेट का मुकदमा में पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल और क्रिकेट की बेहतरी पर गुफ्तगू। PCB के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना है कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बैनुल अक़वामी मायार के मुताबिक बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लीग क्रिकेट ने पाकिस्तान समेत कई ममालिक को मुतासर किया। खिलाड़ियों की तवज्जो फर्स्ट क्लास की बजाय T20 की जानिब मुंतकिल हो गई। साबिक कप्तान यूनुस खान ने कहा कि माजी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मायार बेहतरीन था। अब ऐसा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अपनाना होगा जो पाकिस्तान के क्रिकेट कल्चर से मुताबिकत रखता हो। दूसरों की पॉलिसी अपनाएंगे तो नहीं चलेगा। इस वक्त हम अपने चाल भी भूले हुए हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान शान मसूद ने टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी के लिए मयारी फास्ट बॉलर तैयार करने की तजवीज़ दे दी। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात क्रिकेट का मुकदमा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेटें लेनी है। इसका मतलब है कि बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट के तीसरे चौथे दिन बॉलर हल्के पड़ जाते हैं। टेल एंडर्स हमारे खिलाफ रन कर रहे हैं। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज ने कहा कि रेड बॉल क्रिकेट की बुनियाद जितनी मजबूत होगी क्रिकेट उतनी ही बेहतर होगी। अगर तवज्जो सिर्फ स्पिन बॉलिंग पर मरकूज रही तो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए तमाम शोबों को मद्देनजर रखते हुए पिचेस तैयार की जानी चाहिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम का डोमेस्टिक क्रिकेट के कई परफॉर्मेंस को नज़रअंदाज किए जाने पर तशवीश का इजहार। कहा कि पसंद और नापसंद के कल्चर का खात्मा ज़रूरी है। फवाद आलम ने सेलेक्टर्स पर जोर दिया कि वो डोमेस्टिक मैच खुद देखें और खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायज़ा लें। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशियात क्रिकेट का मुकदमा में साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद ने कहा, जब तक क्लब क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट पर तवज्जो नहीं देंगे बेहतरी नहीं आएगी। बेहतरी के लिए निचली सतह पर मजबूत निज़ाम बनाना पड़ेगा। साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद ने कहा कि आजकल खिलाड़ियों में कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाने का रुझान बढ़ गया है। पहले फास्ट बॉलर 30-35 ओवर करवाते थे, अब इतनी मेहनत कोई नहीं करता। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बार बार तजर्बात की बजाय ऐसा निज़ाम बहाल करने की तजवीज़ दी जो पाकिस्तान के क्रिकेट ढांचे से मुताबिकत रखता हो।
उर्दन पर ईरानी हमले में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक, 4 जख्मी और 1 लापता है। अमरीकी सेंटकॉम का बयान। अमरीका का जवाब में ईरानी पासदारान इनकलाब की फोर्सेस को निशाना बनाने का दावा। साहिली निगरानी और फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, बहरी फौजी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन मराकज़ को निशाना बनाया। ईरान की फौज का कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अहदाफ पर ड्रोन हमलों का दावा। ईरानी फौज के बयान में कहा गया है कि कैंप अल अदीरी पर ड्रोन से असलहा डिपो और अली अल सालम एयरबेस पर पेट्रियट दिफाई निज़ाम के रेडार निशाना बनाए गए। इराक के शहर अरबिल में अमरीकी काउंसिल खाने पर ड्रोन हमला किया गया। जुमे को 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत का बायस बनने वाला ईरानी हमला अमरीकी अफवाज पर गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान चौथा हमला था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज़ पहले भी मवाक़िफ़ सल्ती एयरबेस पर हमला हुआ, जिसमें 20 एहलकार ज़ख्मी हुए। एक और हमले में कई ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचा, जबकि इससे पहले एक रिहायशी मकाम पर हमले में कई एहलकार ज़ख्मी हुए। अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि ईरानी अफवाज अमरीकी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को चकमा देने में पहले के मुकाबले में ज़्यादा महारत हासिल कर चुकी है। रूसी मीडिया का दावा है कि ईरान के नए मिसाइल ज़्यादा तेज़ रफ्तार हैं और हदफ लगने से पहले पोजीशन बदलते हैं। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि अगर अमरीका कशीदगी बढ़ाने और मजीद जिल्लत मुसल्लत करने की कोशिश करता है तो उसे मालूम होना चाहिए कि ईरानी कौम और महाज़ मुज़ाहमत ने दुश्मन के लिए नाकाबिले फरामोश सबक तैयार कर रखे हैं। ईरान के सरकारी टीवी पर नशर आयतुल्लाह खामनाई के तहरीरी बयान में कहा गया है कि अमरीकी वादा खिलाफियों ने साबित कर दिया कि अमरीकी सदर ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। दुश्मन के लिए ईरान के पास नाकाबिले फरामोश सबक हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियाँ इस बात का सबूत हैं कि धौंस, बालादस्ती और बर्बरियत अमरीकी तर्ज फ़िक्र के लाजमी अज्जा हैं। मुत्तहदा अरब अमारात ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी फौरी ख़त्म करने और मुज़ाकरात की जानिब वापस लौटने का मुतालबा कर दिया। खलीजी मीडिया के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है और किसी भी सूरत हाल में काबिल कबूल या जायज़ नहीं। मुत्तहदा अरब अमारात का अमन और मज़हब महफूज और बिला रोक टोक बहरी आमदरफ्त यकीनी बनाने का भी मुतालबा। सामने आया है, आप ये अब शेम लोग कह रहे हैं, तो आप अंदाजा करें कि लोगों के अंदर कितना गम और गुस्सा है नौरीन नियाज़ी के बयान को लेकर। अपने भाई की सियासत के पीछे जो कहते हैं कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अब वो मार्का हक पे सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। अब वो ऐसे बयानात देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। नौरीन नियाज़ी के बयान पर अवाम में शदीद गम गुस्सा है। आपका बयान नाकाबिले माफ़ी है, इसमें किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का खिताब। कहा अपने भाई की सियासत के पीछे इन्होंने मार्का हक पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे बयानात देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। आपकी सियासत दफन हो चुकी है, आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है। 25 ग्रुप बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। नौरीन नियाज़ी के भाई की पार्टी डूब रही है, इसलिए ये पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। कश्मीर में मुहाजिरीन की सीटों पर इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए अताउल्लाह तारे ने कहा कि हिजरत करने वालों की सीटें खत्म करने का दम किसी में नहीं। सीटें खत्म करने की साजिश कश्मीरियों का पाकिस्तान से रिश्ता कमजोर करने की साजिश थी। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाज़ी को तलबी का नोटिस जारी। NCCIA ने नौरीन नियाज़ी को पीर 20 जुलाई को दिन 12 बजे इस्लामाबाद में तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे और तज़ीक आमेज़ बयान की तशहीर की गई। अदम पेशी ये समझा जाएगा कि दिफा में पेश करने को कुछ नहीं है।
वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है बानी पीटीआई और उनकी फैमिली पाकिस्तान मुखालिफ बयानात का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मार्का हक से मुतालिक नौरीन नियाज़ी का बयान काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। नौरीन नियाज़ी का बयान पाकिस्तान की सालमियत, इज़्ज़त और वक़ार के मुनाफी है। पूरी कौम नौरीन नियाज़ी के बयान की मज़म्मत करती है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई और उनके ख़ानदान का हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। नौरीन नियाज़ी के बयान से साबित हुआ कि ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज़ हैं। इनका हदफ सिर्फ इदारे नहीं बल्कि पाकिस्तान है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कियानी ने कहा कि नौरीन नियाज़ी का बयान पीटीआई के पाकिस्तान मुखालिफ अज़ाइम का ही तसलसल है। बानी पीटीआई और उनका ख़ानदान पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के दर पर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सदर नेशनल पार्टी अब्दुल मालिक बलोच और पार्टी अरकान की मुलाकात। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा कि वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान में सरगर्म बागियों को अवामी हिमायत या अवामी जवाब हासिल नहीं। मुलाकात में राना सनाउल्लाह और मामले खुसूसी तारिक बाजवा भी शरीक थे।